ताला से दुआ है जारिया बने मेरे छोर के वास्ते ख़ानदान सारे ख़ानदान में अल्लाह ताला सवाब जारिया बना के और हर बच्चे को इंस्पिरेशन मिलेंगे सिर्फ दुनिया ही नहीं दीन के वास्ते भी करे तो अल्लाह ताला ये मकाम तक पहुंचाता है। और डॉक्टर इकबाल का ये है खुद ही को गर्व बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बोलना में दिल से बोलना बताने का वास्ते अल्लाह ताला के पास है। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं सफदर कैसर कौसर न्यूज़ से आपके रूबरू। आज शहर मैसूर के तमाम शहरियान को मैं एक बहुत ही खुशखबरी की न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। खुशखबरी ये है कि जो लोग कौम को सिर्फ पंचर डालने वाले या मैकेनिक तक महदूद रखा करते थे, आज इसी मैसूर वाले ने, जिनका नाम डॉक्टर तबरेज़ है, उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट से एक अवार्ड हासिल किया है। यह अवार्ड ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने पूरे 3 साल पूरे 500 सर्जरीज एक कामयाब सर्जरीज किए हैं, जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट उनको एजाज देते हुए अवार्ड दिया है। ऐसे एक मुनफरिद पहचान बना चुके हैं, सारे रियासत ही नहीं सारे मुल्क में पहचान बना चुके हैं और हम मैसूर वालों को कहीं ना कहीं फख्र महसूस हो रहा है। इसके पीछे इन्हीं के भाई परवेज अहमद हो या दूसरे जो भाई हैं उनसे मैं डिटेल अभी यहाँ लूंगा। तमाम अपने अपने तौर पर अपने अपने मकाम में अपनी अपनी पहचान बना चुके हैं। कोई डॉक्टर हैं तो कोई और पेशे में है, यानी तमाम तालीम याफ्ता हैं और इन तमाम के पीछे इनकी वालिदा को मुखातिब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बनी मटक में राहत मंजिल में खड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के नाम से मंसूब है ये घर। लेकिन इनकी माँ ने बाप के साया उठ जाने के बावजूद इन तमाम औलादों को जिस शफकत से जिस तरह से परवरिश की है, उन तमाम माओं के लिए मिसाल है जो एहसास कमतरी में मुब्तला है कि हम क्या करें। यानी इस मजहब इस्लाम में भी तालीम को पहले खौफियत दी गई है। हमें चाहिए कि हम अपना किरदार पूरी शिद्दत के साथ अदा करें। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, हमें एहसास कमतरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को जिसको मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर तबरेज हो या उनके भाई हो, उनको बता रहा हूँ, आप ये देखकर फैसला कीजिए कि हर घर में ऐसे डॉक्टर पैदा हो सकते हैं, ऐसे इंजीनियर पैदा हो सकते हैं। सिर्फ हमें मुसम्मम इरादे करने की जरूरत है। अब मैं ज्यादा कुछ कहने से ज्यादा इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, मोहतरमा राहत जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी परवरिश के नतीजे में आज उनके बच्चों ने सारे मुल्क में अपना नाम रोशन किया है। खुसूसन डॉक्टर तबरेज़ के ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। पहले बचपन से ही मेरा बच्चा होशियार, पहले तो अल्लाह ताला का लाख हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह का फ़ज़ल है, मेरे मालिक का। मैं बिसगढ़ी विलेज की हूँ, मद्दू ताल्लुक़ बिसगढ़ी से हूँ। मेरे शौहर रामनगरम के पास एक छोटा शहर छोटा सा गाँव गुंगरहली बोल कर है, वहाँ पर मैं वहाँ से मेरे शौहर हैं, वो भी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफिसर थे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। मैं आयुष डिपार्टमेंट एज ए सेक्रेटरी सर्विस करके रिटायर्ड हो चुकी हूँ। बेंगलोर अर्बन और रूरल डिस्ट्रिक्ट में भी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होकर रिटायर्ड हुई। मुझे मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ गुजारने को ऐसा नहीं मिलता था, सिर्फ मेरा सुपरविजन था खुद इनकी। हाँ, अल्लाह ताला का, पहले तो अल्लाह का फजल, उसके बाद बड़े बुजुर्गों की दुआ। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया 26 ईयर्स हुए। 94 में बच्चों, मेरा छोटा लड़का तब 8 साल का, सिर्फ 8 साल का था। डॉक्टर तबरेज़। कितने बच्चे हैं आप? अब मेरे 5 लड़के ही। मैं मैसूर ही सेटल होगी। बच्चों के एजुकेशन वास्ते मुश्किल है, मेरी देखभाल नहीं हो सकती, बल्कि मैसूर शिफ्ट हुई। तब तो मुझे नहीं मालूम था। अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम हुआ और बड़े बुजुर्गों की दुआ से मेरे बच्चे मेहनत करके सेल्फ मेड ही हुआ खुद। मैं उनको ज़्यादा ध्यान देने के वास्ते नहीं हुआ, क्योंकि तो मैं सर्विस में थी, सुबह गई आज तक शाम होती थी। जब भी यहाँ नज़दीक ही मेरे बच्चे पढ़े, तब मेडिकल में सीट मिली थी उनको दूर जाने के वास्ते। मेरे ऊपर बोझ बढ़ता समझ के मेरा बच्चा नहीं गया। और मैडम, आप जो बोल रहे हैं आप मसरूफ़ थे, इसके बावजूद इन बच्चों की इतनी ज़्यादा शानदार कामयाबी कहीं ना कहीं आपकी परवरिश ही है। वो मैं अल्लाह से दुआ कर अल्लाह से मैं दुआ कर रही थी। मैं भी यतीम थी और बेवा भी हो गई और मेरे बच्चों को भी ये नाम लग गया, तो मुझे बहुत ख़राब था। अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह ताला का वादा है, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ताला होता है। बेशक वो तो सामने आ गया, मैं कितना शुक्र करूं फिर भी कम है। लेकिन अब जो अवार्ड इनको मिला है, और जिस जगह भी जो स्कूल में जाते थे पेरेंट्स बुला के मुझे तारीफ़ां करते थे, उसमें मैं मेरे शौहर की
के दुख को बुला देती थी। तीसरा पहले पड़ बेटे गया का नाम बताइए। परवेज अहमद बलकर हैं, दूसरे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में वो भी वर्क कर रहा है, उसे भी 3 साल अवार्ड मिला है, ये गवर्नमेंट से मिला है, बेस्ट फार्मेसी अवार्ड मिलकर है। दूसरा लड़का मेरा MBA करके है, और तीसरा लड़का डॉक्टर में, वो भी रियाद में है। माशाल्लाह उससे ज़्यादा एक नहीं लेकिन 5 से वो मोहब्बत मिल रही है, मुझे कमी कभी नहीं महसूस हुई, इतना मेरे बच्चों से मिला। आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू हैं जी। आप देखने वाले इनको बताइए, जो भी घर में परवरिश कर रही हैं, जो खुसूसन माँ, जी उनका क्या रोल है, क्या कैसा करना है, जरा जी, बताइए। मैं वो बोल रही हूँ, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। अल्लाह ताला अगर मेहनत करें तो बच्चे, हर एक बच्चा मेहनत कभी रहेगा नहीं जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ज़रूर उनकी मेहनत की चीज़ है, जो भी काम करते हैं लगन से करें। सिर्फ यही नहीं, दीन हो दुनिया, अल्लाह के साथ, अल्लाह जो राज़ी हो ऐसा चलेंगे तो ज़रूर होगा। ये बस गाड़ी हिंदूज और मुस्लिम्स में लेडीज़, मैं और मेरी बहन थे ग्रेजुएट, सबको ख़ानदान के अपोज होकर हमें मैसूर को ला के महारानी कॉलेज में पढ़ाए थे। उनका कितना, वही भी मरहूम, उनका बहुत बहुत उनका ताज शुक्रगुजार हूँ मैं। वो मोहब्बत, एजुकेशन की मोहब्बत मेरे दिल में थी, मेरे बच्चों को मिल जाने। यानी आपके बच्चों में दीन के साथ दुनिया का तमाम जी चीजें जी जी, वो मुझे बहुत यह है, मैं बहुत हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी मेरे बच्चों को किसी के आजिज़ नहीं बनना कर। उसका लाख लाख शुक्र, अल्लाह सिर्फ उसके जिंदगी गुजारना बेशक कहते हैं, सिखाया है। वो तो इज्जो मनतशा तो जिल्ल मनतशा बोलते ना, ऐसा मेरा मालिक उतनी इज्जत तो तबशा नहीं। यहाँ कॉलेज को गई तो मुझे बुला के मेरी अब्बू तब्र, पहले तो ऐसा हम पहले ग्रेजुएट को ऐसा बोलते थे, उसके बाद हमारे वालिद साहब का नाम लेकर कौम की खिदमत करने वाले मेरे सैयद अब्दुल्ला के बेसगर अली, वहाँ के बाजू पूरे तरफ खरिया वाले जानती हैं मेरे वालिद साहब को। अब वत्ता नाम से हम उतने खुश थे। अल्लाह ताला आज मेरे बच्चों के से आज और ज़्यादा इतना मिल रहा ना, खुशी हो रही है, कहीं किसी के नज़रें बद ना लग जाए। अल्लाह से प्राउड फील करे। मैं आज आपके भी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बीइंग ए मैसूरियन, मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, आपने मैसूर का नाम सारे मुल्क में रोशन कर दिया, वो क्या चीज़ थी आपके जज्बे के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का और मेरी माँ का जो हमें पढ़ाए। मैसूर में मुझे अल्लाह की तरफ से है, बस मुझे मोहब्बत मिली। जहाँ भी कॉलेज में मैं गया वहाँ पे मेरे लेक्चरर्स मुझे चाहते थे, तो एक एनकरेजमेंट था मुझे। और वहाँ यहाँ पे भी मैं 9 क्लिनिक्स में वर्क किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे चाहे। जब सऊदी अरब से एक DG डिप्टी डायरेक्टर जनरल आए थे, उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे आउट ऑफ एवरीवन, तो मेरा रैंक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से रैंक आया था, तो मुझे बहुत खुशी है। उन्होंने मुझे देखा, मुझे मेरे सर्टिफिकेट्स को वैल्यू किया और मुझे बुलाया। वहाँ गए थे आप मैसूर से? मैं 2014 में नवंबर में गया था। और जाने के बाद मैं सिर्फ एक जनरल हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग थी, तो पेशेंट्स को ट्रीट किया। कौन से हॉस्पिटल? वहाँ नजरान जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मेरा काम देखा, फिर मुझे सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए मैटरनिटी चिल्ड्रन एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल उधर ट्रांसफ़र किया। वहाँ पे सिर्फ 1 दिन का ट्रीटमेंट चलता था, 1 दिन सर्जरीज करते थे, कि हमारे सर्जरीज थोड़े लंबे होते हैं, 3-4 घंटे के, तो सिर्फ 1 दिन चलता था। फिर मैंने रिक्वेस्ट किया तो 2 दिन कर दिया उन्होंने। फिर पेशेंट्स का रिस्पांस देख के वहाँ के DG ने अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त दी कि एवरीडे मुझे सर्जरीज की जाए। इसमें हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट साले अल-क्लेब करके हैं, उन्होंने मेरा नाम वहाँ पे पहुँचा के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट दायर की थी, जिसकी वजह से मुझे परमिशन मिला अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपको 3 साल में मुसलसल 500 सर्जरीज करने का मौका मिला। व्यूअर्स को ये बताइए, सर्जरीज क्या होती है, कैसे होती है? ये सर्जरीज होते हैं जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो जनरली जो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट्स के लिए नहीं आ सकते। आप हर बार उनको इंजेक्शन नहीं दे सकते, एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, या छोटे सर्जरीज होते हैं उनमें रिस्क होता है चेयर सेट करने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हैं, तो उनको एनेस्थीसिया में करना ज़रूरी होता है। डेंटल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं उनके अंदर, तो इन सर्जरीज के लिए OT में अरेंजमेंट्स किया जाता है। और सर, बच्चे इन द सेंस इन्फेंट होते हैं, क्या उम्र के होते हैं? नहीं, पैदाइश से लेके 12 साल तक के बच्चों का ट्रीटमेंट, अंडर 12 जी। तो इनमें सर्जरीज करना होता है, 3 से 4 घंटे का ट्रीटमेंट होता है। तो यूजुअली फॉरेनर्स जो है अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग को जब कंप्लेंट करते हैं प्रूव हो गया तो कॉम्पनसेशन बहुत ज़्यादा देते हैं गवर्नमेंट से।
जी। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होते हैं डॉक्टर्स पे। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, कोई पेशेंट मुझे कंप्लेंट बहुत नहीं बड़ी किया। बात है। जी, तो वहाँ के जो हमारे हेड्स हैं उन्होंने वो तारीफ़ की और माशाल्लाह। इसीलिए मुझे अवार्ड से सर नवाजा। कि आपकी अभी फ़िलहाल जो एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल जी, है उसका नाम बताइए? मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल इन नजरान, नजराना। स्पेशलिटी टर्शरी सेंटर है। अच्छा। सर आपकी तालीम के बारे में कहाँ से तालीम हासिल की आपने बताइए सर? जी, मैं बचपन से सेंट माइकल रामनगर से पढ़ा, अच्छा, फिर सेंट माथियास स्कूल इधर मैसूर में। मैसूर में। जी, उसके बाद सेंट फिलोमिनास जी। में पीयूसी किया, फिर जेएसएस डेंटल कॉलेज में ग्रेजुएशन। अच्छा, उसके बाद द ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज बेंगलोर में जो है वहाँ पे फ्री सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। सर जेएसएस में आपको कुछ मतलब एक अवार्ड मिला था मैंने जी, सुना जी। था, क्या था सर नहीं, वो? वहाँ पे मुझे बहुत मोहब्बत करते थे मेरे जी, लेक्चरर सब। जी, हालाँकि वो लिंगायत स्वामी जी की कॉलेज, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत बिना फ़ॉर्म देखे वो थोड़ा जी, मदद जी, करते जी। हैं। फ्री सीट्स भी दिए हैं कई मुस्लिम्स को बिना अच्छा, फ़ॉर्म देके अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे मुझे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था। उसके बाद माशाल्लाह। इंटर्नशिप में जी, मुझे बेस्ट ऑलराउंडर कॉलेज का माशाल्लाह, बनाया। माशाल्लाह। और अवार्ड्स मिले तो वहाँ पे चीफ गेस्ट ने मुझे वो जी, इनाग्रेशन करवाया था। जी, 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने इज्जत दिलाई बस। जी। सर आने वाले दिनों में आपका क्या इरादा है सर? और कुछ क्या आपका एम्स क्या नहीं, है? मैं बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि मेरे सर्जरीज इतने होने वाले हैं हाँ, और मुझे तो इतना आपने बस इज्जत काम मिल करते गई। रहे। मैंने बस उनसे ये रिक्वेस्ट थी। जब मैं गया था तो आज अगर पेशेंट आता उसकी सर्जरी थी तो 1.5 साल के बाद उसका टर्न आता था। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा पेशेंट्स वेटिंग में रहते थे। जी। अराउंड 700-800 पेशेंट, तो उनका टर्न आने में 1.5 साल लगता था। हुँ, तो हुँ, मैंने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, आप मेडिसिन से मैनेज मत करो, हुँ, हुँ। मैं तैयार हूँ ज़्यादा पेशेंट्स करने के लिए। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और पेशेंट्स का रिस्पांस देख के मुझे हर रोज़ सिर्फ सर्जरी में ही डाल दिया। अच्छा, तो ऐसे मुझे चांस मिला कि ट्रीटमेंट करूँ। जब कंप्लीट होने वाला था तब वहाँ के लोगों ने बोला कि आपके सबसे ज़्यादा सर्जरीज हैं जी, और आपका एक भी नेगेटिव रिमार्क नहीं है। तो उस चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे हेड ने ये नोटिस किया और मुझे अवार्ड से नवाजने का माशाल्लाह रिक्वेस्ट मुझे किया था। ये भी मालूम हुआ कि कल कर्नाटका इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोग्राम था वहाँ पे भी आपको अवार्ड मिला है। जी, वो शुक्रगुज़ार हूँ केटीसीसी का जो जी, कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स से बिज़नेस अवार्ड्स थे वो एक्चुअली। जी, तो मुझे ऑनर करने के लिए मुझे और 2 दीगर लोगों को, एक नेशनल अवार्ड विनर है राइटर, उनको बुलाया और मुझे मुझे हॉनर करने के लिए बुलाया था कि कर्नाटका जी। वाला उधर इज़्ज़त लेंगे। सर वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देने वाला है बेशक। और आपका काम आपको ये साबित किया कि आप कुछ हैं। है ना? मैं हमें यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इसी तरह आप खिदमत करते जाएँगे और यूथ को एक मैसेज दें कि आज यूथ जो हैं एजुकेशन में कैसे आगे बढ़े थोड़ा? जी, तो यंगस्टर्स से कहना चाहूँगा दूसरे मामलों में मत पड़े, बस अल्लाह को भी वही पसंद होता है कि आप दिल से जी, इंसानियत की खिदमत करें। बिल्कुल। तो अजर अल्लाह देने वाला है। आप जिस भी फील्ड में हो, जी, बस दिल से अच्छी नीयत के साथ काम करते जाएँ। अगर अल्लाह हुँ, ने इज़्ज़त दिलानी है तो ज़रूर दिलाएगा अच्छा। इंशाल्लाह। सर आपकी मिसेज़ भी डॉक्टर हैं? जी, वो भी डॉक्टर है, वो डिप्लोमा इन ऑर्थोडोंटिक्स हैं। वो भी नजरान में काम किए अच्छा, और वो प्राइवेट में थे और मैं गवर्नमेंट में था। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उनकी भी कुर्बानी है कि जी, मैं इतने रातों में सब मुझे ऑन कॉल्स थे, सर्जरी बिल्कुल, उधर, बिल्कुल। एक्सीडेंट केसेस। तो हम दोनों अकेले थे जी, और घर में अकेले छोड़ के रात में जाना पड़ा है मुल्क में। तो जी, उनकी कुर्बानी है, बहुत बार वो अकेले मायूस रहते थे। कभी आ जाते थे कॉल्स एक्सीडेंट के केसेस, जो मैं मना नहीं कर सकता, इमीडिएट मुझे जाना ज़रूरी था। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। उनकी उस फील्ड में बहुत कुर्बानी है। सर आज माहौल ऐसा है कि मेडिकल फील्ड भी एक कमर्शियल फील्ड हो चुकी है। जी, ऐसे में जहाँ डॉक्टरों को पहले इज़्ज़त दी जाती थी, वो कहीं न कहीं कमी हो रही है। जी, आप जैसे लोगों से और थोड़ा वो पेशे को जो मकाम मिलना था, जी। वो कहीं न कहीं मिल रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। जी, मेडिकल फील्ड में है कुछ लोग जो पैसों के लिए आते हैं। पहले क्या था, मेहनत करके डॉक्टर्स ज़्यादातर जो मैं बचपन में देखता था, जो खिदमत की नीयत से आते हाँ, थे। हाँ। अभी जो पेमेंट शीट्स बढ़ गए हैं, ये एजुकेशन जो देते हैं उनकी गलती ज़्यादा है क्योंकि जी, वो पैसों को लेके जो एजुकेशन सिस्टम है वो कमर्शियलाइज़ हो गया है। बिल्कुल। तो जो इतना 1 करोड़, 1.5 करोड़ दे के जो पढ़ने आता है, जी, वो कमाने की नीयत से ही आता है। बिल्कुल सर। तो बस यहीं से वो सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की वजह से पूरा प्रोफ़ेशन बदनाम होता है। बिल्कुल सर। कि अपनी कामयाबी के पीछे आपकी वालिदा के जो आँसू हैं, वो खुशी के आँसू हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये कि अल्लाह रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ। जी, अब बाद में हमारे अम्मी हैं जो सब कुछ है। बचपन से जब मैं पढ़ते थे तब से एनकरेज करते थे कि आप पढ़ाई में आगे रहना है और
जितना हो सकता है अच्छा खिदमत करो। हम सोचे भी नहीं थे कि इतना पढ़ेंगे। हमारे माँ की एनकरेजमेंट है, मैंने मेरी आपको मोटिवेट कर रहे हैं जी। मोटिवेट। मेरे स्कूल में पूरी मेरी क्लास में अराउंड 70 लोग थे रामनगर में, अच्छा अच्छा। तो मुश्किल से 2-3 लोग ही पढ़े। और बिना बाप के हमारे अम्मी ने पूरी कुर्बानी जो उन्होंने दी, और हर बार सिंगल पेरेंट जो उनकी कुर्बानी है, सुबह सुबह घर पे पका के फिर ऑफिस जाते थे, फिर शाम को आके फिर पकाना, फिर मुश्किल से सोना, और उसमें भी पढ़ाई के लिए मुझे पढ़ाते थे। हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरा जो है 99% क्रेडिट हमारे अम्मी को ही जाता है, जो उनकी कुर्बानी है। वरना मेरी लेवल यही नहीं था कि मैं पढ़ूं। ये अम्मी की कुर्बानियाँ हमेशा बोलते रहते थे। उन्होंने एक बात बोलते थे, शायद वो आज भी भूल गए होंगे, तो एक बार बोले थे, मुझे याद रह गई कि अल्लाह ने तो शक्ल अच्छी दी है, दिल अच्छा कर ले तो अल्लाह उसकी बदला देगा। हम आज देख रहे हैं कि आप शाहिद अफरीदी से जो लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम भी रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन न्यूज़ जो सिर्फ एनकरेजमेंट की नीयत से इतना मसरूफत से आए आप, इसकी मैं बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। और आपकी वालिदा के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही है वो कुदरती बात है। सर आपका अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवेज़ अहमद है और मैं फार्मेसी ऑफिसर इन हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ का कर्नाटका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, और माशाल्लाह हमारे अम्मी का जो उनके बग़ैर इस मुक़ाम तक पहुँचना नामुमकिन है। मैं तमाम इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना इज़्ज़त अफ़ज़ाई दे रहे हैं मेरे भाई को, ये जो कौसर न्यूज़ चैनल, और तमाम बात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। बिल्कुल सर। सर आप पैंडेमिक में कुछ खिदमत किए थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जो शुरू में जो डेल्टा वगैरह कुछ पैंडेमिक जो कोविड से गुज़र चुके हैं, यह सब जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वक्त था, जब जो वक्त कैसा था एट दैट टाइम, क्या हुआ, पैंडेमिक बहुत हार्ड था, और बहुत से ट्रायल एंड एरर में बहुत आदमियाँ मर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बगैर अब जो आया है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपेयर टू जो पुराना डेल्टा और ये था उससे कंपेयर करें तो वो ओमिक्रॉन जो है उतना इफेक्टिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी हमें प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक को भी यह करना चाहिए, वैक्सीनेशन दिलाना चाहिए, और इससे जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सर आपके दूसरे भाई हैं जी, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे दूसरे भाई, मेरे तो आप 5 हैं? हाँ, हमारे 5 भाई हैं जी। और एक मुइज़ अहमद बोल के है, ही इज़ MBA, ही इज़ वर्किंग इन बेंगलोर में वर्क कर रहे हैं जी। और तीसरे भाई मुफीस तजमुल अहमद डॉक्टर हैं, वो रियाद में डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चौथे भाई मुईद तजमुल अहमद बोल के हैं, वो भी PGDCA डिप्लोमा करके MBA ग्रेजुएट है। ही इज़ वर्किंग इन ए कंपनी। एंड मेरे चौथे भाई आप सब जानते हैं डॉक्टर तबरेज़ तजमुल अहमद। कि एक ही घर में कई सितारे चमक रहे हैं, हम कह सकते हैं। ये आपकी इज्जत अफजाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई तबरेज़ तजमुल अहमद, इनके बारे में अगर कहना चाहूँ तो वक्त कम पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सबसे छोटे हैं मगर इस मुकाम तक जो पहुँचे हैं ये अल्लाह ताला का यही है। अल्लाह ताला जो यज करके है उसका शुक्र अदा करता हूँ मैं, क्योंकि उनके बारे में एक दो ये सिंपल से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इनका पूरा जो स्टडी सब कुछ हुआ है वो होम टाउन ही है हमारा, मैसूर यही पे सराउंडिंग में हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका नॉट इवन इसमें ही नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, इवन उनका इज़ वेरी मच नो अबाउट कुरान शरीफ एंड उन्होंने वहाँ भी इसकी तालीमात दिया करते थे नजरान में। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पर भी जितने भी ये कर चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं नो। तो एक उनका इंस्टेंस में छोटा सा बताना चाहूँगा आदमियों के लिए, क्योंकि इन्होंने जब बेंगलोर में वर्क कर रहे थे एट दैट टाइम, बहुत ये जो नए जो जाके जमे एट दैट टाइम बहुत से 3-4 जगह पे हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे थे, और एक कंपनीज थे, दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थे एट दैट टाइम। उनके मुँह से सुना हुआ बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको जोर दिया गया कि आदमियों को ये करो कि अननेसेसरी भी कुछ ज़्यादा ये करने के लिए कहा गया। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे फ़ख्र है इस बात की कि मेरे भाई हैं और वो इनकार कर चुके हैं कि मैं नहीं करूँगा, जितना ट्रीटमेंट है नहीं, गलत काम नहीं करूँगा, जितना ट्रीटमेंट है उतना ही करता हूँ। तो एट दैट टाइम मुझे अंदर से ये लगा कि माशाल्लाह इतना छोटा हो के नहीं इतना बड़ी ये करना,
ये मामूली ये नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हैं उनके बारे में मैं बहुत कहना चाहता हूँ, लेकिन वक्त की ये देखते हुए मैं बिल्कुल सर। एक दो बातें कर ठीक रहा है हूँ। सर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितना ये मुकाम तक पहुँचे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और मैं अपने आप को प्राउडफुल फील माशाअल्लाह, करता हूँ कि वो ही आपके इज़ माई भाई। ब्रदर। थैंक यू। आप इसी इलाके के हलीम नगर के अकबरी मदरसे के मोहतमिम हैं। सर कैसा लग रहा है आपको? आप भी अपने इलाके के बनी मंडप से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर तबरेज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से हमारे डॉक्टर तबरेज़ ताजुल अहमद जी। हाई स्कूल पर यहाँ पर आए थे, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोस्ती है इनके साथ। माशाअल्लाह, गोया कि इनका माशाअल्लाह। बचपना, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बचपना और इनकी पढ़ाई वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से पूरा देखने का मौका मिला। जी। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिद मोहतरमा का शुक्र है बेशक। कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी डॉक्टर साहब इस मुकाम पर पहुँचे हैं, वाक़ईतन वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिदा की कुर्बानी है। ये एक बेवा खातून होने के साथ-साथ हुँ, अपनी मशगूली, अपनी ड्यूटी की मशगूलियत के साथ-साथ अपने बच्चों की तरबियत, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस घर के अंदर यहाँ पर मेरा उठना-बैठना, खाना-पीना वो तमाम चीज़ें भी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। जब भी इनके वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी कर आते तो फ़ौरन उनका पहला सवाल जैसे ही दरवाज़े के अंदर दाखिल होते हैं, तो उनका पहला सवाल अपने पाँचों बच्चों को यही होता था, क्या तुमने नमाज़ अदा की? और वो नमाज़ों की बरकत और उनके वालिदा की कुर्बानी, उनके वालिदा की दुआ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ हूँ। ये रूम के भी गवाह है और नीचे के मकान में भी। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटे से किराए के मकान में थे। हुँ, बिल्कुल घर छोटा भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी नमाज़ों का एहतमाम और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बच्चों की तरबियत। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह इस माँ को सलाम है मेरी तरफ से कि माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने बच्चों की, पाँचों बच्चों की, जी, चूँकि ये एक अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी के साथ-साथ सवेरे 8-9 बजे जाना, फिर जाकर शाम 5-6 बजे वापस आना, बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की निगरानी। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ हूँ, बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चों की बाकायदा घर के अंदर इनके ट्यूशन्स वगैरह भी ये अल्हम्दुलिल्लाह लेते थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर तबरेज़ ताजुल अहमद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क का, उमूमी तौर पर मुल्क का और ख़ुसूसन अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर का नाम इन्होंने बेशक, रोशन किया है। बेशक। मुझे फ़ख्र भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस जैसा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त मिला है। माशाअल्लाह। वाक़ईतौर मैं सबके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इत्तला देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ की दुआ साथ में लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब करेगा। मैं कौसर न्यूज़ की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के लिए खुशखबरी देता हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 530 जो सर्जरी की हैं, जिसके अंदर कोई एक भी रिमार्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला और इनको तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला और इनको अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदी पर पहुँचाए। आमीन, आमीन। जी। ये आगे बढ़ने में, इनके जो अवार्ड हासिल करने में जो काम है वो वालिदा का है। बेशक। अक्सर माँओं को बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को तरक्की करना और चाँद सितारों जैसे बनाना ये माँओं का किरदार है बिल्कुल, बिल्कुल। और माँओं का ही रोल रहता है। माशाअल्लाह ये वाक़ई मेहनत हुई और एक बच्चा, 2 बच्चा नहीं, पाँचों बच्चे माशाअल्लाह हर एक तालीम के पैदान में भी आगे है और खिदमत खल्क़ जो कहते हैं, मखलूक़ की खिदमत में भी आगे है। और तीसरी बात दीनदारी जो कहते हैं, अक्सर इतने बड़े अवार्ड हासिल करने में, पढ़ाई में नमाज़ें छूट जाती हैं, लेकिन हमें नीचे हैं देखते हैं तालीम का अहतमाम, तिलावत का अहतमाम और सारा पर्दे का अहतमाम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह कबूल फ़रमाए और मैं दुआ देता हूँ उनकी वालिदा को वाक़ई सब्र के साथ जो बच्चों को इतना बड़ा किया। बच्चों को मैं दरख्वास्त करता हूँ आखिरी दम तक माँ की खिदमत करें, सुभान अल्लाह। माँ का साथ दें। ये इन बच्चों के लिए बस चाहते तो इनका दूसरा ऑप्शन भी था, लेकिन छोड़कर बच्चों की खातिर बहुत उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी है सर ये। खुद हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की खातिर अगर कोई औरत दूसरा खाविंद इख्तियार ना करे तो जन्नत में मेरे साथ वो बाजू है। तो यही हदीस शायद इन्होंने सुनकर बस अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। तो मैं बच्चों को एक पैगाम देता हूँ, आखिरी सांस तक माँ की खिदमत करें, माँ से दुआएं लें, जैसे माँओं ने एक उम्मीद से आपको बड़ा किया है। दूसरा, उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उस पत्थर को घसा जाए तो मोती बनता है। बहुत से नौजवान खेल कूदों में, पढ़ाई के दौरान अक्सर के माँ बाप जमाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने के बजाय खेल कूद में या लघवियात में। जी। नौजवानों से दरख्वास्त है, नौजवानी इनको आइडल बनाएं और हमारे डॉक्टर साहब जैसे मेहनत करके पढ़े हैं ऐसे मेहनत करके पढ़ें। और तीसरी दरख्वास्त माँओं से, जो उम्मत मुस्लिमा की औरतें हैं उन सब से दरख्वास्त है, उन वो तमाम औरतें इनको अपना आइडल बनाएं कि कैसे इन्होंने अपने बच्चों को इतना आगे बढ़ाया। तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे करें। अक्सर मस्तूरात बच्चों को काम पे लगा देती हैं, पढ़ाई क्या, पढ़कर क्या करता है, काम पे लग।
ये बड़ी बेफहमी है। उम्मत मुस्लिमा की औरतें अपने बच्चों को पढ़ाई में, एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को, इनकी माँ को नजर बद से बचाए। तो मेरा नाम मीर इकबाल अहमद है, बाबू बोल के सब लोग जानते हैं। ये फ़ख्र है कि मैं इनके ख़ानदान से हूँ, और इनके घर में जो यूनिटी है, जो भाइयों की यूनिटी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हर घर में ये जो भाइयों की यूनिटी, और इनके जो वालिदा की जो इन्हों खिदमत करती हैं, जो वालिदा का जितना इनको फिक्र रहती है, मैं समझता हूँ किसी और को नहीं रहती माशाल्लाह। और इनके भाइयों की यूनिटी अल्लाह सलामत ऐसा ही रखे ता क़यामत तक। और इनकी अम्मी की जो है ना बहुत हिफाजत करती, बहुत फिक्र करती। उसका इनाम मिल रहा ना जी, ये सिला जो है पूरा इनके अम्मी का मिला है, जो बहुत कम उम्र में ही ऐसा हादिसा हुआ। हादिसे के बाद माशाल्लाह पूरे भाई एजुकेटेड है, और इनके जितने भी भावे हैं, भाव में मेरी भी एक बेटी है, मगर सबके सब ये घर में कोई अनएजुकेटेड नहीं है, पूरे ग्रेजुएशन ही है। और सबका भी नेचर एक ही नेचर मैं भी बचपन से देख ले जा रहा हूँ। और इनके माशाल्लाह नाना साहब को भी मैं देखी हूँ, जो बेजगली में रहते थे, तब से आज तक भी जो इनका एक ही नेचर है कि हेल्पिंग नेचर माशाल्लाह। सबको, सिर्फ रिलेशन बोल के नहीं, जो बाहर वाले हैं, खासकर जो तबरेज़ अहमद और परवेज़ अहमद, जितना इनका हेल्पिंग नेचर, पूरे भाइयों का सिर्फ हेल्पिंग नेचर है। कोई भी परेशान है तो उनकी परेशानी दूर करना, जो भी मुश्किल है उनको उनकी मुश्किल आसान करना, कुछ भी काश पैसे हर चीज़ से जो है ना, इनका सिर्फ नेचर हेल्पिंग नेचर है। इससे बचाए, माँ बच्चों को सलामत हमेशा हमेशा रखे।